ओम शांति। 9/2/2022 के साकार अनमोल धारणा युक्त मधुर महावाक्य हैं, जिनमें बाबा ने कहा, चढ़ती कला तेरे भाने सर्व का भला। संगम युग पर ब्राह्मणों की चढ़ती कला होती है तो सारे विश्व का उसमें भला होता है। साथ साथ बाबा ने कहा, विष्णु सो ब्रह्मा, ब्रह्मा सो विष्णु कैसे बनते हैं, ये राज भी मैं ही तुम बच्चों को समझाता हूँ। तो बहुत ही धारणा युक्त महावाक्य सुनते हैं मीठे बच्चे। सब दुखियों को सुखी बनाना यह एक बाप का ही फर्ज है। वही सर्व का सद्गति दाता है। क्वेश्चन, बाप अपने बच्चों को चढ़ती कला में जाने की कौन सी युक्ति सुनाते हैं? आंसर, बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, मैं जो सुनाता हूँ तुम उसे ही सुनो। इधर उधर मनुष्यों की कोई भी बात नहीं सुनो। केवल बाबा को सुनेंगे तो चढ़ती कला होगी। बाकी जो कुछ सुना है, पहले भी जो कुछ सुना है, उसे भूल जाओ, क्योंकि उससे तुम नीचे गिरते आए हो। दूसरा भी क्वेश्चन है, कौन सा गुह्य राज तुम बच्चे समझते हो जिसमें सभी वेद शास्त्रों का सार आ जाता है? आंसर है, ब्रह्मा सो विष्णु और विष्णु सो ब्रह्मा कैसे बनते हैं, कैसे दोनों एक दो की नाभि से निकलते हैं, यह गुह्य राज तुम बच्चे ही समझते हो। यह सभी वेदों शास्त्रों का सार है। गीत के बोल हैं, नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु। ओम शांति। मीठे मीठे अति प्यारे सिक्की लदे बच्चे, अर्थ तो समझते हैं, कितना प्यार से बाबा समझाते हैं। मीठे मीठे अति प्यारे सिक्की लदे, कल्प के बाद मिले हुए बच्चे, सीख कर मिले हुए। यूं तो बाप को सारे सृष्टि के बच्चे प्यारे जरूर हैं। बच्चे जानते हैं, यह जो भी मनुष्य मात्र हैं वो परम पिता परमात्मा की संतान हैं, ईश्वरीय फैमिली हैं। फैमिली में सबसे जास्ती प्यार बाप से होता है, जिसने बच्चों को रचा है। बेहद का बाप कहते हैं, प्यारे मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चे। नशा चल रहा है ना, कितना प्यार से बाबा समझा रहे हैं। प्यारे मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चे, 5000 वर्ष के बाद फिर से आकर मिले हो। कब मिले हैं? इस संगम युग पर, जबकि बाप आकर सब बच्चों को अशांति से शांति में ले जाते हैं। शांति के लिए कितनी कॉन्फ्रेंस आदि करते हैं, आपस में मिलते हैं कि सृष्टि में मारा मारी बंद हो जाए। और आपस में शांति कैसे हो? नहीं तो आपस में लड़कर विनाश कर देंगे। विनाश से डरते हैं, ये भूल गए हैं कि बाप ही आकर के सुख धाम अर्थात आदि सनातन देवी देवता धर्म की फिर से स्थापना करते हैं, जो अब हो रही है। संगम युग पर बाबा कर रहे हैं। तुम सब बैठे हो बेहद के बाप से बेहद सुख का वर्षा लेने। तुम जानते हो बरोबर, परम पिता परमात्मा आकर फिर आसुरी दुनिया का विनाश कराते हैं। विनाश तो जरूर होना चाहिए ना, क्योंकि इस समय सब दुखी हैं। ये बाप का ही कल्प कल्प का फर्ज है। दुखियों की सुखी बनाना ये बाबा का ही कल्प कल्प का फर्ज है। जो भी दुखी हैं उन सबको सुखी बनाना। बाकी जो खुद ही दुखी पतित हैं, वह फिर औरों को पावन सुखी कैसे बनाएंगे? जो भी सारी दुनिया की बात है, गाते भी हैं, सर्व का सद्गति दाता एक। हे परम पिता परमात्मा, आकर हम पतितों को पावन बनाओ। यह तो सब धर्म वाले जानते हैं कि भारत में गॉड गॉडेज का राज्य था। उस समय हम लोग नहीं थे। प्राचीन भारत की बहुत महिमा है। भगवान ने पहले पहले स्वर्ग रचा, उसका मालिक कौन था? कौन था? भारत। स्वर्ग में सोने हीरे के महल थे। भारत बहुत साहूकार था। अब कलयुग के अंत में अनेक धर्म हैं। तब एक आदि सनातन देवी देवता धर्म था,
अभी अनेक अनेक धर्म हैं, बाकी एक देवता धर्म प्राय लोप है। कंगाल महान दुखी बन पड़े हैं। अब यह बाप कहते हैं, ये दादा ब्रह्मा दादा जो जौहरी था, शिव बाप कहते हैं ब्रह्मा बाबा जो जौहरी था, ये नहीं कहते। निराकार बाप कहते हैं इस शरीर द्वारा कि ये ब्रह्मा भी अपने जन्मों को नहीं जानते हैं। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ भी अपने जन्मों को नहीं जानते थे। मैं इनमें प्रवेश करता हूँ, ये भी ड्रामा में था। कैसे प्रवेश होते हैं ये सवाल नहीं। बाप कहते हैं मेरे को अपना शरीर नहीं है। मैं साधारण बूढ़े तन में आकर प्रवेश करता हूँ, आता भी हूँ भारत में। ये अपने जन्मों को नहीं जानता, ब्रह्मा भी अपने जन्मों को नहीं जानता। मैं आकर इनको समझाता हूँ। ये सब बना बनाया बेहद का बड़ा ड्रामा है। जैसे वो 3 घंटे का होता है, ये बेहद का 5000 वर्ष का बना बनाया ड्रामा है। कहते ना बनी बनाई बन रही, अब कछु बनने ना ही चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी होए। ड्रामा बना बनाया रिपीट हो रहा है। जो सेकंड पास होता है वह रिपीट होगा। ये बेहद का ड्रामा का राज बाप ही समझाते हैं। तो बाप कहते हैं बच्चे, जो कुछ तुम दान पुण्य आदि करते आए हो वह सब भक्ति मार्ग में, इनसे कुछ भी प्राप्ति नहीं है, क्योंकि भक्ति में अब कोई भी सार नहीं है। इतनी यह सब चित्र आदि जो कुछ बनाए हैं, इनको गुड़ियों की पूजा कहा जाता है। चित्र बनाया, खिलाया, पिलाया, डुबोया, तो यह सब बेसमझी हुई ना। यज्ञ जब रचते हैं तो मिट्टी का एक बड़ा शिवलिंग और छोटे छोटे शालिग्राम बनाते हैं। ये किसकी पूजा करते हैं ये भी समझते नहीं हैं। बाप और बच्चों ने सर्विस की तब उनकी पूजा होती है। शिवलिंग शिव बाबा की पूजा और शालिग्राम बनाते हैं, ये आत्माओं की पूजा, लेकिन वो जानते नहीं। और क्यों पूजा करते हैं? क्योंकि शिव बाबा के साथ जिन बच्चों ने स्वर्ग बनाने में मदद की, इसलिए उनकी पूजा होती है। शिव का लिंग बनाते हैं, तुम बच्चों के भी शालिग्राम बनाते हैं। तुम बच्चे अब बरोबर भारत को पवित्र बनाने की सर्विस कर रहे हो। तुम हो खुदाई खिदमतगार, खुदा के साथ सेवा करने वाले। तुम्हारी बाप से प्रीत है ना सबकी प्रीत। बाप की श्रीमत पर चलते हो तब श्रीमत भगवत गीता गाई हुई है। भगवान कोई शास्त्र नहीं पढ़ेगा। कोई भी धर्म स्थापक कब शास्त्र नहीं उठाते, वो आते हैं धर्म स्थापन करने। उनके पास जो नॉलेज है वही सुनाएंगे ना। ऐसे नहीं कि क्राइस्ट ने आकर बाइबल पढ़ा, नहीं, वह आया धर्म स्थापन करने, तो बाप आकर श्रीमत देते हैं। श्री अर्थात श्रेष्ठ मत, ऊंचे ते ऊंची मत है ही भगवान की। तुम बच्चे अब श्रीमत पर चलते हो। तो बाप कहते हैं बच्चे, बाबा की श्रीमत है बच्चे, मुझे याद करो। बस अक्षर ही 2 हैं। बड़े प्यार से कहते हैं बच्चे। शिव बाबा कितने प्यार से कहते हैं बच्चे। तो वह बाप और हम सब ईश्वरीय फैमिली के मेंबर्स हैं। ये बात किसी की बुद्धि में नहीं होगी, इनकी बुद्धि में भी नहीं थी, ब्रह्मा बाबा की। अब बाप बैठ इन द्वारा समझाते हैं कि यह सब जो मनुष्य आत्माएं हैं, इन सब आत्माओं को मुझे पावन बनाए वापस ले जाना है। मैं ड्रामा अनुसार फिर से आया हूँ सबको वापस ले जाने। ये बाबा आत्माओं से बात करते हैं, इनकी आत्मा भी सुनती है बरोबर। बाबा हमको नॉलेज दे रहे हैं। इनको अपना शरीर तो है नहीं। श्री कृष्ण का साधारण रूप नहीं कहेंगे, वह तो स्वर्ग का फर्स्ट प्रिंस था। फिर यह सब कह देते हैं श्री कृष्ण भगवानों वाच्य, यह तो हो भी नहीं सकता। कितना फर्क है। संगम पर श्री कृष्ण हो न सके। आर्टिफिशियल कृष्ण तो बहुत बनते हैं, बाकी प्रैक्टिकल सत्युग में ही होगा।
कृष्ण के नाम से दूसरा थोड़ी कोई हो सकता है। नाम तो बहुत अपने ऊपर भी रखवा लेते हैं आजकल। बाप कहते हैं बच्चे, इस अंतिम जन्म में पवित्र बनो तो पवित्र दुनिया की स्थापना में मदद होगी। ये भी हमारी सबसे बड़ी मदद है, पवित्र बन जाना। सत्युग की स्थापना में पवित्र बनना शिव बाबा के लिए बहुत बड़ी मदद है। पवित्रता तो अच्छी ही है, बहुत बच्चियाँ मार खाती हैं, अबलाओं पर अत्याचार होते हैं। लिखते हैं बाबा क्या करें, हमको इस बंधनों से छुड़ाओ। नाटक में दिखाते हैं ना, द्रौपदी को साड़ियाँ दी, ये कहानी बना दी। बाबा कहते हैं बच्चे अब पवित्र बनने से 21 जन्म तुम कभी नंगर नहीं होंगे। वहाँ है ही राम राज्य। मुख्य विकार है अशुद्ध अहंकार, देह अभिमान। देह से मोह रहता है, वहाँ है आत्म अभिमानी। सत्युग में सब आत्म अभिमानी होते हैं। समझते हैं हम पुराना शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं, उसको आत्म अभिमानी कहा जाता है। बाप कहते हैं तुम सब आत्मा हो, शिव बाबा को याद करते हो। शिव बाबा को याद करते रहो क्योंकि अब वापस जाना है। यह है आत्माओं की सच्ची सच्ची रूहानी यात्रा। सबको सुप्रीम बाप के पास जाना है। तीर्थ यात्रा पर जाते हैं तो रास्ते में राम राम कहते जाते हैं। बाप कहते हैं तुम बाप को याद करते चलो। अब सारी दुनिया तो राजयोग सीखेगी नहीं, कल्प पहले वाले ही यहाँ आएंगे। अभी कलम लगता है। जो देवी देवता धर्म का मीठा झाड़ था सो प्रायलोप हो गया है। बाकी टालियाँ खड़ी हैं, बनेंट्री का मिसाल। वैसे ही इस देवी देवता धर्म का तो फाउंडेशन है, वो सड़ गया है। बाकी शिव निशानियाँ चित्र रहे हैं, चरित्र खत्म हो गए, चित्र रहे हैं, परंतु वो कौन है ये किसी को भी पता नहीं है, ना अपने धर्म का पता, इसलिए हिंदू धर्म कह देते हैं। तो बाप कहते हैं तुम्हारा भारत कितना सिरताज था। धर्म के लिए ही कहा जाता है रिलीजियस इज माइट। अभी तो देवता धर्म है ही नहीं, फिर वह धर्म कैसे स्थापन हो। बाप है सर्वशक्तिमान। वर्षा उनसे मिलता है, ताकत भी उनसे मिलेगी। बाप है ही सृष्टि का बीज रूप। हम उनकी फैमिली हो गए। बाप सत्य है, चैतन्य है, ज्ञान का सागर है, सब कुछ आत्मा में है। आत्मा ही सुनती है, पढ़ती है, आत्मा में ही अच्छे बुरे संस्कार होते हैं। इस समय सबकी आत्मा तमो प्रधान हो गई है। सबसे जास्ती तमो प्रधान बुद्धि भारतवासी ही बने हैं। श्रेष्ठ श्रेष्ठ आत्मा ही भारत की थी, वही हेवन के मालिक थे। यह नाटक बना हुआ है, सबको अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। आत्माएं सब एक जैसी हैं, उनमें कोई फ़र्क नहीं। ऐसी नहीं हमारी आत्मा छोटी है, बाबा बड़ा है, नहीं। आत्मा छोटी बड़ी नहीं होती। आत्मा 84 जन्मों का पार्ट फिर से रिपीट करती है। इनकी कभी एंड नहीं होती। एक आत्मा कितनी सर्विस करती होगी। वह अविनाशी पाठ कभी मिटने वाला नहीं है। क्या ये बातें विद्वान पंडित शास्त्रों की अथॉरिटी जानते हैं? इतनी छोटी आत्मा में कितना भारी पार्ट है। परमपिता परमात्मा भी ड्रामा के वश है, पार्ट बजाने के लिए बंधा हुआ है। एक्यूरेट टाइम पर ही आएंगे ना, उनको ही अपना पार्ट टाइम पर बजाना है। सबको बाबा का पार्ट कौन सा है? सबको सुखी बनाना। ख्याल करो आत्मा क्या है। बाबा की आत्मा भी इतनी छोटी बिंदी है। इतनी छोटी चीज़ की पूजा तो कोई कर भी ना सके। भक्ति के लिए फिर बड़ा बनाते हैं जिसकी पूजा हो सके। जिसको शिव अथवा रुद्र भी कहते हैं वह बिंदी मिसल है, तिलक देते हैं ना। यहाँ ये बड़ी समझने की बातें हैं और तो कोई समझा ना सके। ये बाप बैठ समझाते हैं, बहुत महीन बातें हैं। बाप समझाते हैं बच्चे आत्मा को देखो कितनी छोटी है। बाबा कहते हैं बच्चे आत्मा को देखो
कितनी छोटी है। ख्याल करो क्या है। बाबा की आत्मा छोटी बिंदी मिसल है। इतनी छोटी चीज़ की पूजा कैसे करेंगे? वो तो हो न सके। जिसको शिव अथवा रुद्र भी कहते हैं, बिंदी मिसल तिलक देते हैं ना, यहाँ यह बड़ी समझने की बातें हैं। और तो कोई समझा न सके, यह बाप बैठ समझाते हैं। बहुत महीन बातें हैं। बाप समझाते हैं, बच्चे आत्मा को ही देखो कितनी छोटी है। आत्मा के ऑर्गन्स देखो कितने बड़े हैं। इस समय सबकी आत्मा और शरीर दोनों पतित हैं। अब फिर पावन बनना है, तुम अव्यभिचारी बनो। अर्थात एक बाबा को याद करो, एक से ही सुनो, एक को ही याद करो। ओहो बाबा, आप तो बड़ी कमाल करते हो, कैसे ज्ञान सुनाते हो। और किसी की ताकत नहीं जो नॉलेज दे सके। तुम्हारी चढ़ती कला अभी होती है, जबकि बाप आकर पढ़ाते हैं। इस समय सभी मनुष्य मात्र पतित हैं। इसलिए बाप कहते मैं सबका उद्धार करने के लिए आता हूँ। रात से दिन में जाने का रास्ता बताता हूँ। गाते भी हैं ना, नैनहीन को राह दिखाओ। गोया सभी कहते हैं हम नैनहीन हैं, हमको राह बताओ। कहाँ की राह? अपने घर की। यहाँ तो बहुत दुख हैं बाबा, हम अंधों की लाठी तो आप ही हो ना। बाबा अक्षर से वर्षा याद आता है। प्रभु या ईश्वर कहने से वर्षे का नशा नहीं होता। तमेव मातश्च पिता बंधु सखा आदि आदि, ये उनकी महिमा है, शिव बाबा की महिमा है। मनुष्य कह देते हैं वेद तो अनादि हैं, परंतु पूछो कब से पढ़ते आए हैं? क्या सतयुग से लेकर? वहाँ शास्त्र तो होते नहीं। यह है भक्ति मार्ग के, कुछ भी जानते नहीं। बाप कहते हैं अभी मैं आकर तुमको सबका सार समझाता हूँ। ब्रह्मा द्वारा, ब्रह्मा बच्चा मेरा है या विष्णु की नाभि से निकला? ब्रह्मा तो शिव का बच्चा हुआ ना, विष्णु का बच्चा तो नहीं। हाँ, ब्रह्मा ही फिर विष्णु बनते हैं, फिर विष्णु 84 जन्म बाद ब्रह्मा बनते हैं। तो यह है बहुत गुह्य राज जो तुम बच्चे ही समझते हो। अभी ब्रह्मा मुख द्वारा तुम ब्राह्मण बच्चों का जन्म हुआ है, तो कितना नशा और खुशी तुम बच्चों को होनी चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग, ओम नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सारे हैं। संपूर्ण पावन बनने के लिए अव्यभिचारी बनना है, माना एक बाबा को याद करना है, एक से ही सुनना है, एक को ही याद करना है। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। सेकंड पॉइंट, खुदाई खिदमतगार बन भारत को पावन बनाने की सेवा करनी है। एक बाप से प्रीत बुद्धि रहना है, एक बाप से प्रीत बुद्धि रहना है। वरदान, स्वस्थिति द्वारा हर परिस्थिति को पार करने वाले मास्टर त्रिकालदर्शी भव। जो बच्चे त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित रहते हैं, वह अपनी स्वस्थिति द्वारा हर परिस्थिति को पार कर लेते हैं। ऐसे पार कर लेते हैं जैसे कुछ था ही नहीं। नॉलेजफुल त्रिकालदर्शी आत्मे समय प्रमाण हर शक्ति को, हर पॉइंट को, हर गुण को ऑर्डर से चलाते हैं। ऐसे नहीं कि समय आने पर ऑर्डर करें सहन शक्ति को और कार्य पूरा हो जाए फिर सहन शक्ति आए। जिस समय जो शक्ति जिस विधि से चाहिए उस समय अपना कार्य करे, तब कहेंगे खजानों के मालिक मास्टर त्रिकालदर्शी। स्लोगन, जो सदा खुश रहते हैं और सबको खुशी बांटते हैं वही सच्चे सेवाधारी हैं। खुश रहते हैं, खुशी बांटते हैं, वही सच्चे सेवाधारी हैं। अमृत वेले की पॉइंट,
जितना अमृत वेले का महत्व रखेंगे उतना महान बनेंगे। बाप जानते हैं बच्चे मेहनत भी बहुत करते हैं, त्याग भी किया है, सहन भी बहुत करते हैं, लेकिन जिससे स्नेह होता है उसकी छोटी छोटी सी भी कमजोरी देख नहीं सकते। कितनी भी छोटी से छोटी कमजोरी हो वो देख नहीं सकते। सदा श्रेष्ठ बनाने की शुभ भावना रहती है, इसलिए यह सब देखते सुनते हुए भी संपन्न बनने के लिए इशारा दे रहे हैं। बाबा सब कुछ जानता है, लेकिन बाबा कोई भी हमारी कमी कमजोरी नहीं देख सकता, तो इशारा दे रहा है संपन्न बनने का। बाप दादा सदा बच्चों के साथ हर कदम में सहयोगी है और अंत तक रहेंगे। भगवान कह रहे हैं मैं सदा हर कार्य में अंत तक सहयोगी रहूँगा। बाप को किसी के प्रति घृणा नहीं होती, सदैव अपकारी के भी शुभ चिंतक हैं, इसलिए सदा सहयोग देते चलते चलो। अमृत वेले का महत्व जान बाप द्वारा वरदान लेते रहो। हर एक बच्चे के साथ सर्व स्वरूपों से सर्व संबंधों से बाप दादा का सदा हाथ और साथ है। अभी ड्रामा अनुसार समय मिला है, ये अपना लक्ष्य समझ समय का लाभ उठाओ। विनाश की घड़ी के कांटे आप हो। जैसे उस घड़ी में कांटे होते हैं, समय बताते हैं, तो बाबा ने कहा विनाश की घड़ी के कांटे आप हो। विश्व को समय बताओ कब विनाश होगा। आपका संपन्न होना, समय क्या बताना है, आपका संपन्न होना समय का संपन्न होना है। इसलिए सदा शुभ चिंतक और स्वदर्शन चक्रधारी बनो। अमृत वेले वरदान का समय है, जितना अमृत वेले का महत्व रखेंगे उतना महान बनेंगे। अमृत वेले का महत्व जान, अमृत वेला कर अपने को महान बनाना। ओम शांति।